See the screen? Yes, ma'am. Okay. We'll start with the prayer. Let everyone join. By the time, we'll start with prayer. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Uvechayanam, Namo Loe Sopasahunam, Eso Panchanamukaro, Sapa Pavapanasano, Mangalanam cha Savesi, Paramam Havai Mangalam. So, Jai Jinendra, everyone. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Okay, come on. So, we'll start our class. So, all of you know that the name of this paper, which I'm going to take, is History of Jain Tradition. Correct? So now you have started knowing about the subjects. So, you know what is the reason for knowing history of, till now we have heard about other histories, right? History of world, history of India, history of Mughal emperor, history of different things. But what is the use, why we should know the history of Jain tradition? Yeah. Shall I tell? Yes, Indu ji, बोलिए. हिस्ट्री बात जैन ट्रेडिशन की नहीं है, बात हिस्ट्री की अगर भी करें तो हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है. उसके 3-4 कारण होते हैं. सबसे मुख्य ये रहता है कि अगर हम अपने इतिहास को जानते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे, तो हम उन पर गर्व कर सकते हैं. ये तो एक बहुत मामूली सी बात है. लेकिन मुख्य बात ये बनती है कि जब हम इतिहास को पढ़ते हैं और उसमें जो कार्य और कारण जो बनते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है, उसके जो प्रतिफल मिलता है, वो प्रतिफल हमें ये बताता है कि हमें जीवन कैसे आगे चलाना है, हम क्या करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा, ये जानना बहुत जरूरी है. Yes. और ये जानने का 2 ही मार्ग होता है, एक इतिहास और एक साहित्य. Yes. इतिहास उसे बिल्कुल घटनाओं के तौर पर हमारे समक्ष रखता है, सत्यापित चीजों को आधार बना करके, और साहित्य उसको थोड़ी कल्पना में लपेटकर थोड़ा रसात्मक बनाकर प्रयुक्त करता है. ये 2 अंतर हैं. तो इतिहास का सबसे बड़ा कारण तो यही हो सकता है कि हम अपने आप को जानने के लिए अपने लोगों को जाने, अपने पास्ट को जाने, और उसके लिए अपने पूर्वजों को और अपने देश को, अपने विश्व को, या बोले पूरी प्रकृति को जानने के लिए. और जैन धर्म के हिसाब से भी अगर बात करूं तो ये एक सबसे बड़ा कारण उसमें बनता है, क्योंकि वो हमें प्रेरणा भी देता है, हमें मार्ग भी दिखाता है, और जिस पर चलकर हम उस बात कर सकते हैं, उस बात की, उस मोक्ष की जो बात हम कर रहे हैं या केवल ज्ञान की बात करते हैं, तो वो एक सीढ़ी जो बनती है वो किस तरह बनती है, ये सब भी तो इतिहास हमें सिखाता है ना. तो सब कैसे हो गए, ये मार्ग पर कैसे चले, उन्होंने क्या किया था, क्या भूल की थी, क्या अच्छाई की थी, किस चीज को हम छोड़े, किस चीज को हम अपने जीवन में अपनाए, ताकि हमारा भी मार्ग बराबर से हम मार्ग पे चल सके. मार्ग क्या है वो जान सके. हम जीवन की जो मुख्यता है, जीवन का जो ध्येय है, जीवन का जो लक्ष्य होता है, ये मनुष्य बहु इतना इजी नहीं है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट ह्यूमन बर्थ. तो इस बर्थ को हम कैसे सबसे अच्छा बनाए. पूजा, संजना, प्रतीक जी, दर्शनी, प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए. वीडियो ऑन है, अभी दिख रही हूँ, अभी तक नहीं दिख रही थी. प्रतीक जी, पूजा. I'm somewhere out, so I can't switch on the video. But yeah, I'm only able 40 to minutes, half an hour. You can't be in one side. No, like... ma'am. Due to some reason, I can't. But yeah, no problem. No problem. It's okay. It's okay. I can understand, Pratik ji. Thank you. What about Pooja? Pujak Bhandari. Sorry, Pujak. Okay, so this is our paper, History of Jain Tradition.
सो अभी इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, हम लोग उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो ये आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा सब लोग कि ये जो पेपर है ना उसका कोर्स कोड ये है MAJPC1HO1। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आप असाइनमेंट लिखते हो या कभी भी आप एग्जाम लिखोगे तो ये कोर्स कोड जो है वो लिखना जरूरी है, ठीक है। और हमारी जो यूनिट्स है, बेसिकली हम क्या करने वाले हैं इस सब्जेक्ट में, वो सारी बातें पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यू शुड बी नोइंग एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी। कोड आप फिर से बता सकते हैं या देखो फिर आप स्क्रीन पे देखो। अच्छा, स्क्रीन पे डाला है आपने? हाँ, चैट में? हाँ, ओके, नहीं है ना, मेरे चैट में आया नहीं है। चैट में नहीं है। हाँ, कहाँ पर डाला आपने? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, आप फर्स्ट स्क्रीन अच्छा, करो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी। हाँ, Yes. नहीं, वो हमने खोला नहीं था, हम आप ही को देख रहे थे। अच्छा, हाँ, उसमें मैं भी दिखूंगी और ये भी दिखेगा, दोनों होगा। हाँ, आप दोनों दिख रहे हैं निश्चित ही। JPC आए ना? क्या? MAJPC1 है ना? हाँ, 1 है, 1 JPC1, HO1। यस यस। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे हमारी फर्स्ट यूनिट है हिस्ट्री ऑफ, क्या क्या साहब जी? ये कोड काय के लिए है? ये कोड है ना आपके कोर्स का, ये सब्जेक्ट का कोड है। जब भी आप असाइनमेंट लिखोगे या एंड सेमेस्टर का एग्जाम लिखोगे तो ये कोड आपको पता होना चाहिए। वो कोड आपको आंसर शीट में लिखना है। हर एक सब्जेक्ट का कोड होगा अलग अलग। खाली आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली नोट डाउन करके लिख दीजिए। जब आप असाइनमेंट भेजोगे या आप एंड सेमेस्टर की फाइनल एग्जाम लिखोगे ना, तब ये कोर्स कोड डालना पड़ता है। अच्छा, ओके मैम। हाँ, दूसरा कोई टेंशन की बात नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए हर सब्जेक्ट के कोड। जो जो आपके जितने भी सब्जेक्ट है ना, जब आप अपने असाइनमेंट लिखते हो तो आपका नाम आएगा, कौन सा सब्जेक्ट लिख रहे हो, फिर ये कोर्स कोड आएगा, फिर असाइनमेंट लिख रहे हो तो असाइनमेंट आएगा। वो सारी डिटेल्स आपको पहले भरनी है। वो प्रूव करता है ये आपका है। ओके लेकिन मैम। बाकी सब्जेक्ट के कोड भी बताए नहीं गए हमें। अच्छा, तो वो भी मैं बता दूंगी आपको, नहीं तो आप उन लोग को पूछ लीजिएगा, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो मैंने जो सिलेबस डाला है ना ग्रुप में, हाँ हाँ, सब्जेक्ट के कोर्स कोड दिए हुए हैं। अच्छा ठीक है, कोई भूल गए होंगे, अच्युत कांत सर भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। हाँ, आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है। ओके, हाँ, तो हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म, उसमें इंट्रोडक्शन टू जैनिज्म। बहुत बेसिक चीज है। ऐसे तो हमारे दूसरी जो सारी डिटेलिंग है मेटाफिजिक्स रिलेटेड, मतलब कि नौ तत्व क्या है, छह द्रव्य क्या है, फिर गुणस्थान क्या है, मतलब वो अलग अलग इसमें आएगा कोर्स में, पर बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर आएगी, बाकियों को बोल दीजिए प्लीज म्यूट कर ले अपने आप को, डिस्टरबेंस दूसरों की बहुत आएगी फिर। ओके, Whenever you are explaining, या let them mute themselves. If they have any questions or queries, then they can unmute themselves and ask. यस यस, इट्स बेटर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आएगा एंटिक्विटी ऑफ जैनिज्म, मतलब कि हमारे जैन धर्म की प्राचीनता क्या है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। फिर आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ काल चक्र। तो काल चक्र के बारे में आप लोग सबने नाम से सुना होगा और बहुत जनों को डिटेल में भी पता होगा, पर फिर भी ये हमारा कोर्स कोड है, सो विल बी स्टडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ काल चक्र इन डिटेल, विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। फिर आएगा, हम जानेंगे कि जैन धर्म में कौन कौन से सेक्ट्स है, कौन कौन से सबसेक्ट्स है, मतलब कि श्वेतांबर, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, मतलब ऐसे यापनीय, कौन कौन से सेक्ट्स है, वो सारी बातें हम ये टॉपिक पे जानेंगे। फिर शुरू हो जाएगा हमारा यूनिट 2। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे पहले तीर्थंकरों की जीवनी हमको पढ़नी है। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली में क्या अंतर होता है, किसे हम सामान्य केवली बोलते हैं और किसे हम तीर्थंकर केवली बोलते हैं, वो हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे, एक्चुअली हमको तो तीर्थंकर चरित्र, मतलब सारे तीर्थंकरों की डिटेलिंग पता होनी चाहिए, जबकि हमारे पास थोड़े तीर्थंकर की डिटेलिंग ही इन डिटेल है,
दूसरे जो सारे तीर्थंकर है, जैसे संभवनाथ से सारे भगवान, उसमें उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग ही हमारे पास है, और वो सारी बातें हम अलग 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 किताबों में पढ़ सकते हैं। जैसे कि जैन धर्म का मौलिक इतिहास, फिर हमारे पास है तीर्थंकर चरित्र, आदि पुराण, पद्म पुराण। जैसे अरुणा जी वीडियो ऑन रखिए, वो सारी बातें हम लोग को मिल जाती है। तो हम यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। देखो हमारा टाइम बहुत शॉर्ट है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरी सारी बातें ये यहाँ कर सके। तो हम लोग सिलेक्टेड थोड़ी बातें पढ़ेंगे, वो समझाएंगे, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉन्सेप्ट से भी हम समझाएंगे, और थोड़ा डिटेलिंग में और भी करेंगे। पर इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट एवरीथिंग। तो हम आपको गाइड कर देंगे कि इन फ्यूचर कभी भी आप पढ़ना चाहते हो तो कैसे पढ़ो, क्या जानना है, जानना चाहिए आपको। तो पहले हम पढ़ेंगे ऋषभ देव से शुरू करेंगे। ये काल चक्र होने के बाद हम थोड़ी डिटेलिंग के कुलकर के बारे में भी पढ़ेंगे, जो इसमें नहीं लिखा है, वो भी हमको जानना जरूरी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऋषभ देव भगवान का चरित्र, हाउ ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, उन्होंने क्या किया था, कैसे किया था, वो सारी बातें हम वहां पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे अरिष्टनेमी भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान। मतलब टोटली 4 जन का ही हम डिटेल में कर सकते हैं इस सेमिस्टर में। पर इसके साथ में आई विल इंसिस्ट कि आप लोग उनके पूर्व भाव के बारे में भी जाने। देखो जब संकित प्राप्ति होती है उसके बाद का जो टाइम है, उसके बाद जो वो पुरुषार्थ करते हैं कि जो कुछ भी होता है ना, वो सारी बातें हमको आगमों में मिलती है, मतलब ये चारित्रों में मिलती है। तो आई फील दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमको उनका जानना बहुत जरूरी है। सो आई विल टेक दैट ऑल्सो। इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ यू? यस, अंडरस्टूड टिल हियर? सबको समझ में आया? यस। यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यस संजना? नाउ नेक्स्ट विल बी इन यूनिट 3। हाँ बोलिए। यूनिट 3 विल बी स्टडिंग हिस्ट्री ऑफ कैनोनिकल लिटरेचर। पर ये हम यहाँ पे खाली टच करेंगे, बहुत डिटेल में। आप कैनोनिकल लिटरेचर का पेपर जो है ना, वंदना मैम लेने वाली है, वहां पे आप डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे तो हम खाली थोड़ा बेसिक क्या है वो जानेंगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपका है, तो वहां पे आप पूरी डिटेलिंग में जानेंगे। फिर आएगा गणधर, गणधर की बातें। तो गौतम स्वामी कौन थे, सुधर्मा स्वामी कौन थे, भद्रबाहु कौन थे, तो वो सारी बातें हम थोड़ा उनके बारे में भी जानेंगे। निकल को हिंदी में क्या कहेंगे? किसको? कैनोनिकल लिटरेचर मतलब आगम साहित्य। ओके, आगम साहित्य, ठीक है। यस। फिर यहाँ पे वापस दे लिया है कि जैन कैनोनिकल काउंसलिंग, मतलब जो वाचनाएं हुई थी ना, उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर वंदना मैम डिस्कस ज्यादा डिटेल में कर रहे हैं तो हम यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हमको पढ़नी है। पर ये कोर्स का कोड है, मतलब कोर्स का सिलेबस है, हमको इसको जानना जरूरी है। चाहे हम आप लास्ट ईयर क्या हुआ था, 2-3 बार वही सेम बातें रिपीट हो गई थी। तो दिस ईयर विल टेक केयर कि सारी सेम बातें रिपीट ना हो। अगर वो ले रहे हैं तो मैं नहीं लूंगी, मैं ले रही हूँ तो वो नहीं लेंगे। तो डिस्कस एंड विल डिसाइड। पर ये अभी सिलेबस जो प्रिंटेड सिलेबस है उसकी ये पोर्शन है, इसीलिए मैं वो डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू जैन फाइन आर्ट्स, जैन कल्चर क्या होता है, फिर कुशन पीरियड का, गुप्ता पीरियड में कैसे होती है, फिर कैसी मूर्ति होती थी, अलग अलग पेंटिंग्स क्या होते थे, जैन पेंटिंग्स, वो सारी बातें, वुड पेंटिंग्स, पाम लीफ में वो सारी बातें हम लोग इस पेपर के दौरान पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे देखो थोड़ी बुक के नाम दिए हैं, रेफरेंस जिसका आप ले सकते हो। जैसे आचार्य हस्तिमल जी की है जैन मौलिक इतिहास, जो मैंने अभी आपको बोला। उसके बाद आप पढ़ सकते हो ये शास्त्री जी कैलाश चंद्र जी का है। फिर धर्म का योगदान, ये बुक है। जैन का मौलिक इतिहास वापस दूसरे एडिशंस की भी बुक है। इसके अलावा आप लोग कंपेंडियम पढ़ सकते हो इंग्लिश में अगर आपको चाहिए तो। फिर आपको चाहिए तो मतलब इस तरह से, इतनी नहीं, वो और भी बहुत सारी किताबों का मैं रेफरेंस दूंगी अगर आपको उसके बारे में जानना है तो, ठीक है जी। जी। अभी हम लोग शुरू करें अपना। जी
मैम आपको स्टडी मटेरियल का पीडीएफ शेयर करोगे क्या फॉर आवर रेफरेंस टू स्टडी क्या 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 बोले? आई डिडंट गेट यू, कैन यू रिपीट? फॉर दिस सब्जेक्ट विल यू बी शेयरिंग इन स्टडी मटेरियल मैम लाइक पीडीएफ? यस यस, मैं स्टडी में आपको शेयर करूंगी एंड आई विल बी शेयरिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस, इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों में मैं शेयर करूंगी। उसके अलावा भी कोई और पॉइंट्स है या कोई और बातें हैं जो आपको उसमें डालनी है, तो यू आर ऑलवेज, you can always add it to it, you can give weightage to your answer more, ठीक है? इसके अलावा मुझे और एक बात बोलनी थी कि आप लोग को तो ये सारी बातें डिस्कस हो ही गई होगी कि ये हमारा सेमेस्टर कैसे होता है, कैसे मार्क्स डिवाइड होते हैं, वो सारी बातें अच्युत सर से हो गई है ना? नहीं पता है। अच्छा ठीक है। तो हमारा जो कोर्स है ना, वो टोटल जो पेपर होता है ना, वो 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 50 मार्क की असाइनमेंट और 50 मार्क आपको आएगा एंड सेमेस्टर एग्जाम। मतलब सोचो आपका बर्डन कितना कम हो जाएगा, 50% जितना बर्डन तो कम हो गया, क्योंकि उसमें जो आप असाइनमेंट लिखते हो ना, जो क्लासेस होते हैं क्वेश्चन के हिसाब से मैं जाऊंगी, ठीक है? तो आप जैसे क्लास होते वो सारे नोट्स लिख लोगे ना, वैसे का वैसे सीक्वेंस में, तो आपकी स्टडी मटेरियल तो रेडी हो जाएगी। उसके अलावा नहीं लिखोगे, मतलब उसके बाद तो मैं पूरी आपको शेयर करने वाली हूँ हिंदी और इंग्लिश का। फिर बेस्ड ऑन दैट नोट्स, उस नोट्स के आधार पे आपको अपने असाइनमेंट्स लिखने हैं। जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, जो क्लास में पढ़ाऊंगी, जो मैं शेयर करूंगी, जो मैं किताबें बोलूंगी आपको, वो सबको लेके आपको अपने असाइनमेंट्स लिखने हैं, ठीक है? वो असाइनमेंट्स ही आप इतने अच्छे लिखो, अच्छी तरह से लिखो कि आपको उसमें ही अच्छे मार्क्स मिल जाए। समझ में आता है? एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अटेंडेंस इज वेरी कंपल्सरी, उसके भी मार्क्स है। अगर आपके अटेंडेंस कम हुए तो आपको उसमें भी माइनस मार्क्स मिलेंगे और यू विल नॉट बी एलिजिबल टू राइट योर एग्जाम। प्लीज मेक नोट ऑफ इट। अभी जैसे कोई है जो बिजी है थोड़ा या कुछ है, तो प्रतीक जी के जैसे क्लास तो पूरा सुन रहा है, मतलब उसको अटेंडेंस तो मिल गई, पर वो शायद वीडियो नहीं खुला रख रहे, या कभी ऐसा हुआ कि ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो गई तो वो बाद में रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे। पर इट इज नेसेसरी कि एक बार आप लॉग इन करके आ जाओ क्लास में, तो ही आपको अटेंडेंस मिलेगी। बाद में आप रिकॉर्डिंग करोगे, सुनोगे, उसकी अटेंडेंस नहीं मिलेगी। तो जब भी क्लास होता है, आई विल टेक केयर कि आप लोग की सहूलियत भी मैं देखूं, और उसके हिसाब से हम लोग विल बी लाइक अ फैमिली एंड विल ट्राई टू एडजस्ट ईच अदर। तो आप लोग के हिसाब से क्लासेस रखे, पर जब भी हम रखते हैं ना, तो ट्राई टू अटेंड क्लासेस वेर यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, आपके जो डाउट्स है, आपको जो बोलना है, आपको जो समझना है, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरे रहेंगे 50 मार्क्स, उसका आपको लिखना पड़ेगा एंड सेमेस्टर एग्जाम। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? यस यस। तो क्वेश्चन बैंक दी जाएगी, क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्लासेस कराए जाएंगे, उसके हिसाब के आपको असाइनमेंट लिखनी है, और वही जब आप लिखोगे ना, तब आपको रजिस्टर हो जाएगा, आधा तो उसी में याद रह जाएगा। फिर आपकी नोट्स तो रेडी है, फिर एंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ लो और राइट एग्जाम लिख दो। साहब जी बराबर है? कुछ डाउट है? समझ में आ गया? हाँ मैम। जी जी। संजना, अरुणा जी, प्रतीक, इंदु जी, समझ में आ गया। please put the message in the group. Sanjana, Yes, ma'am. why the others are not joined still? Do they have any problem? आप लोग कितने जने हो? जनरली 8-9 लोग ही ज्वाइन होते हैं, अभी 8 लोग ज्वाइन हैं। 8 लोग कहाँ है? हम लोग 8 है ही नहीं ना। 9 लोग जुड़े हुए हैं मैम, 9 लोगों का 10 लोगों का अब नाम आ रहा है। अच्छा, अभी 9वां और 10वां अभी भी जुड़े हैं। 8 लोग पहले, हाँ। उसके पहले 4 ही लोग थे। हाँ। मैम क्या? मैम हाँ बोलिए। एक डाउट, हाँ बोलिए। एंटिक्विटी ऑफ जैनिज्म मींस व्हाट? एंटिक्विटी मतलब प्राचीनता, जैन धर्म की प्राचीनता के बारे में। हाँ, आगम साहित्य आपने बताया ना, आगम। वो कैनोनिकल। हाँ ओके। एंटिक्विटी, जैन धर्म सेक्ट्स मींस व्हाट?
उसके जैन धर्म के क्या बोलते हैं एक मिनट, उसके डिविजन्स क्या है? एग्जाम्पल से समझा दीजिए मैम, वो आप एग्जाम्पल्स हिंदी दीजिए में मैं देख समझा। सकते हैं ना, हिंदी में सिलेबस होगा ना तो समझ में आ जाएगा। ये अंग्रेजी में है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को। हाँ ठीक है, मुझे लगता है ये हिंदी में अगर आप दे देंगे तो सब पूछेंगे नहीं। नहीं सेक्ट्स का मतलब है संप्रदाय और संप्रदाय, संप्रदाय इसका मतलब मतलब संप्रदाय है, ये तो आपने बताया था अभी। जी, दिगंबर क्या है, श्वेतांबर क्या है, मूर्ति पूजक क्या है, वो सारे जो अपने सेक्ट्स है, संप्रदाय प्राचीन था उसको हमको प्रूफ करना है। और कैनोनिक मतलब आगम, कैनन्स आगम। इज इट क्लियर? ओके मैम। कैनोनिकल मतलब एक एक बार आप सब लिख लीजिए, फिर आप जब जब पढ़ोगे तो आपको याद रह जाएगा। कैनन्स मतलब आगम, सेक्ट्स मतलब संप्रदाय, एंटिक्विटी मतलब प्राचीनता। और कुछ डाउट है? और ये सारे नोट्स है ना, आपको हिंदी में दूंगी ना, तो आप आपके 2-3 क्लास जाएंगे ना, फिर आप लोग को सेट हो जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट है अभी? आपकी टाइमिंग क्या रहेगी क्लास की? सबको ये टाइमिंग सेट होती है 11 से 12 या 10:30 से 11:30। नहीं मैम, 11:30 12 के बाद ही होगा, क्योंकि सुबह प्रवचन होता है, तो इवन ऑफिस का काम कभी कुछ तो मॉर्निंग आवर्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मेक 12 इट o'clock नो, मेक इट आफ्टरनून ओनली ना, दोपहर वाला जो टाइमिंग है। वही रखना है, सुबह वाला हाँ नहीं वो सेट बात, होगा। नहीं सेट नहीं हो सकता, फिर तो अटेंडेंस ही नहीं आने वाले हैं अच्छा मतलब। ठीक है, तो आपको दोपहर का टाइम सेट है और सबको भी वही टाइम ओके है? मैम दोपहर कितने बजे? क्या बोला सोनल? आफ्टरनून का क्या टाइम? आफ्टरनून 3 to 4 बराबर है ना? 3 to 4 या 2 to 4 के बीच में। सोनल जी म्यूट कर दीजिए अपने आप को। बैकग्राउंड हाँ संजना जी समझ में आ गया। इंदु जी 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 बिल्कुल। ऐसे हो सकता है कि सैटरडे एक दिन हम थोड़ा जल्दी रखें। हाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं बता प्रतीक जी दीजिए। को प्रॉब्लम है ना, प्रतीक जी को पूछ लेती हूँ, उनको ऑफिस टाइम नहीं मैम, वो मैं ऑनलाइन वो प्रॉब्लम वीडियो देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ रहेगा तो नहीं आपके नहीं कन्वीनियंस के हिसाब से। प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको रोज के लिए प्रॉब्लम है ना। ठीक है, तो हम दोपहर का ही रखते हैं। हाँ। सैटरडे एक दिन होगा तो हम थोड़ा लेट करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे प्रतीक जी को, क्योंकि हमारे ऑफिस टाइमिंग्स है ना सैटरडे 1 o'clock तक होते हैं। तो हम लोग एक दिन ट्राई करेंगे, देखते हैं, नहीं तो फ्राइडे सैटरडे 2 दिन थोड़ा ओके, ज्यादा क्लास ले लूंगी, लंबे क्लास ले लूंगी। चलेगा क्या? 1 घंटा नो इश्यूज। इंस्टेड ऑफ 45 मिनट्स, 1 घंटा, सवा घंटा ऐसे चलेगा? ओके हाँ मैम। बिल्कुल चलेगा। ठीक है, देखेंगे। तो आज तो एक्चुअली छुट्टी है, आज क्लास नहीं लेना चाहिए हमको, पर कल ये नेटवर्क इश्यू हो गया ना, इसीलिए आज क्लास ले रही हूँ और इसीलिए ये टाइम रखा था। बाकी हम ट्राई करेंगे कि आफ्टरनून को रखें। ठीक है, तो नाउ विल स्टार्ट कि जैन धर्म की प्राचीनता क्या है। ओके, उसके पहले हमको थोड़ा जैन धर्म के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। आप लोग है ना थोड़ा थोड़ा जवाब देते रहना, जिसके यहाँ बैकग्राउंड साउंड की प्रॉब्लम नहीं है, जिसको यहाँ नॉइज नहीं आते, तो वो खुला रख के जो मैं बोल रही हूँ वो उसका जवाब देते रहिए, तो मुझे पता चलेगा कि कोई नेटवर्क इश्यू नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है क्लास में कि हम बोलते रहते और नेटवर्क चला गया होता है और हमको पता ही नहीं चलता, क्योंकि सब ज्यादातर सबके खाली अभी आई कैन सी ओनली अरुणा जी, दूसरे इंदु जी का भी खुलता है बंद होता है, साध्वी जी का भी खुलता है बंद होता है, तो मुझे पता नहीं चलता है कि ये
चल रहा है कि ऑफ है? नहीं, मैं बराबर आपको जवाब देती रहूंगी, इसीलिए जवाब देती रहती हूँ, क्योंकि हाँ। टीचर हूँ ना, तो मुझे पता है कि ये समस्या टीचर पर होती है। ठीक है, तो अभी बिल्कुल। हम बात करते हैं कि जैन धर्म वो क्या है। और रियली आप लोग को पता है जैन धर्म जैसा नाम पहले कुछ नहीं था, पहले श्रमण धर्म कहा जाता था। श्रमण धर्म, उसके वात्य धर्म, ये कहा नहीं जाता आप था। ऐसे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, बाद में जब मैं कुछ पूछूं ना उसका जवाब दीजिएगा, जब मैं बोल रही हूँ ना तब मत बोलिएगा, देन वो फ्लो चला जाएगा। ठीक वेरी है, ट्रू। ठीक ठीक। सॉरी हो इंदू जी, प्लीज डोंट नो माइंड। नो नो नो, आपने बहुत हाँ सही कहा, एक्चुअली नहीं हाँ, बोलना चाहिए। नहीं बहुत नहीं, सही है। नो नो, इट्स आई एम वेरी सो सॉरी फॉर दैट। नो नो नो, सॉरी आई शुड से, आई शुड ठीक नॉट है, तो डिस्टर्ब। अभी हम जब जैन धर्म की बात कर रहे हैं तो जैन धर्म तो कितना प्राचीन है और कितने काल चक्रों से चला आ रहा है, उसकी सारी डिटेलिंग जब हम जानेंगे तब पता हमको चलेगा कि एक्चुअली तो वो कितना प्राचीन है। हम लोग अपनी किताबों में स्कूल में पढ़ा है कि महावीर भगवान वॉज द फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन, महावीर भगवान ने जैन धर्म की स्थापना की थी, महावीर भगवान से जैन शुरू हुआ। पर हम लोग जानते हैं कि महावीर भगवान तो हमारे 24वें तीर्थंकर थे, उसके पहले तो 23 तीर्थंकर हो गए, बराबर। और वो भी इस अवसर पिनी काल में, और ऐसी कितनी अवसर पिनी काल चली गई और कितने तीर्थंकर पहले भी हर अवसर पिनी काल में एक काल चक्र में दो साइड, एक उत्सर पिनी काल और अवसर पिनी काल होती है, दोनों टाइम 24 तीर्थंकर होते हैं। मतलब ऐसे कितने तीर्थंकर हो गए हैं, कितना काल चक्र कितने चले गए हैं। तो ये तो तभी से चला आ रहा है, मतलब आप इसकी प्राचीनता देखोगे तो वो तो आप आई मीन यू विल बी लॉस्ट, आप जान ही नहीं पाओगे कि समझ ही नहीं पाओगे कि क्या है ये। तो उसमें बोल रहे हैं अभी जैन धर्म के कि यूनिवर्स इज द क्रिएशन ऑफ गॉड। जैसे अलग अलग धर्म है ना, वो लोग क्या मानते हैं कि भगवान ने ये दुनिया क्रिएट की है, ये पूरी सृष्टि की रचना की है, ये ऐसा होता है वैसा होता है। पर जैन धर्म जो है ना, दे डोंट बिलीव, वो नहीं मानते कि ये सृष्टि की रचना भगवान ने की है। अगर सृष्टि की रचना भगवान ने की है तो भगवान की रचना किसने की है? इट इज समथिंग लाइक कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले, मुर्गी पहले कि अंडा पहले। मुर्गी नहीं है तो अंडा कहाँ से आया, अंडा नहीं है तो मुर्गी कहाँ से आई? मतलब ऐसी ऐसी जो बातें हैं ना, जिसका हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ, ऐसे जवाब नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी बातें हैं जिस सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। फिर बोलते हैं कि द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 6 द्रव्य। तो यूनिवर्स क्या है? जैन धर्म के हिसाब से वो 6 द्रव्य से बना हुआ है। तो वहां क्या है, वो 6 द्रव्य क्या है, वो कैसे होते हैं, उसे किसने बनाया, मतलब वो क्या है? उसके अलावा 5 द्रव्य क्यों नहीं बोल सकते, 7 द्रव्य क्यों नहीं बोल सकते, क्यों 6 ही है? मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमको जाननी है। तो वहां क्या बोलते हैं कि 6 द्रव्य में एक तो जीव है। जीव मतलब विथ कॉन्शियसनेस, जो जी रहा है, जिसमें चेतना गुण है। हम देखते हैं ना, कितने सारे जीव को हम देखते हैं, चाहे वो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय हो, संगनी हो, असंगनी हो, मतलब सब जीव जो जो जी रहा है, जिसका भी मूवमेंट हो रहा है, वो सारे जीव है, बराबर। फिर उसके बाद अजीव। तो दूसरे 5 चीज जो अजीव है वो इस संसार में क्या है? तो उसके बारे में बोलते हैं कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, काल। तो जब इसकी बात होती है तो हम इसे भी समझना चाहिए कि धर्मास्तिकाय क्या है, अधर्मास्तिकाय क्या है। तो इस सब से वो यूनिवर्स बना है। तो इस सब चीज का इंपॉर्टेंस क्यों है? अगर ये सब चीजें नहीं होती तो क्या संसार नहीं चलता, यूनिवर्स नहीं चलता, सारी क्रियाएं नहीं होती? किस आप लोग सब लोगों ने ये सारे नाम सुने हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय। कोई इसके बारे में कुछ बोलना चाहेगा? प्रतीक जी आप थोड़ा बोलेंगे? क्या बोलना है मैम? Whatever definition, whatever you know about it, and you if you can explain in 2-3 lines, or if you want you can explain it more also. नो मैम, मेरे को इतना ही पता है 6 द्रव्य हैं। Yes. और इनके बारे में यही है, जैसे आपने 2
बाइफरिकेशन किया, एक में जीव और अजीव, अजीव के 5 हो गए, जीव तो सिंगल हो गया जिसमें चेतना है विद कॉन्शियसनेस। यस, और इवन फिजिक्स में भी जो अब क्वांटम फिजिक्स भी है, ये इसी पे रिवॉल्व आधारित। करता है। जैसे यस, स्पेस, टाइम, मैटर, ये तीनों फिजिक्स में। हम्म, क्वांटम फिजिक्स में मोशन और रेस्ट वाला भी बताया जाता है। यस। इतना ही पता है मैम, जितना मतलब। नहीं, अभी धर्मास्तिकाई का वर्ड जब हम बोलते हैं तो उसका अर्थ क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मोशन मीन्स व्हाट? हलन चलन जो भी होता है ये उसी के वजह से होता है। यस, और बट वेरी मेरे को गुड। ये जानना था मैम, बाकी सब में जैसे जीव द्रव्य बोला, काल द्रव्य बोला, धर्म आस्तिकाय क्यों बोला, अस्थि क्यों बोला? ये क्या हम्म, स्यादवाद वाला अस्थि है? नहीं, किसी को तो पता है? बोलिए अरुणा जी, आपको। हाँ बोलिए, आपने हाथ ऊंचा किया। 6 द्रव्य है इस श्लोक में। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय, 6 द्रव्य है। अभी उनका डाउट है कि काल को छोड़ के और सबको आस्तिकाई क्यों बोला? हाँ, मैं इस पर आ रही हूँ, क्योंकि सभी प्रदेशों से बने हुए हैं। अस्थि का मतलब होता है प्रदेश, काय का मतलब होता है समूह। वो प्रदेशों के समूह से बने हुए हैं, इसलिए इनको अस्तिकाय कहते हैं। काल एक समय का होता है हमेशा, क्योंकि उसका जब अणु बीत परमाणु जाता नहीं है, है। उसका कोई प्रमाण नहीं है। बीत गया, अणु 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 नहीं है, अणु परमाणु। सॉरी, प्रमाण नहीं, अणु अणु। काल का क्या? प्रदेश, हाँ। हाँ, मतलब एक समय का होता है, क्योंकि बीते हुए काल को हम लोग भूतकाल कहते हैं और आने वाले को भविष्य कहते हैं। काल हमेशा एक समय का होता है, जिसका समूह नहीं बनता है, इसलिए इसको अस्तिकाय नहीं कहते हैं। यस। और धर्मास्तिकाय गति में सहायक होता है, अधर्मास्तिकाय स्थिति में सहायक होता है, आकाशास्तिकाय स्थान देता है, और पुद्गलास्तिकाय जो कि गलन और मिलन का कार्य करता है, काल परिवर्तन का कारण होता है, जीवास्तिकाय चेतन द्रव्य है, यस, और वेरी ये लोक तक सीमित है, लोक की सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं 6 द्रव्य। यस। फिर आलोक में अधर्म अस्तिकाय होते हैं ना? लोक और आलोक की बात पूछ रहे वो, अरुणा जी। हाँ, आपका आलोक में नहीं होता है, क्योंकि मैंने बताया ना अभी कि ये 6 द्रव्य लोक की सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। गति और स्थिति सिर्फ लोक में ही है। आलोक में सिर्फ एक आकाश होता है, वहां पे गति स्थिति नहीं होती है, क्योंकि वहां पे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि 6 द्रव्य नहीं होते हैं। और कोई डाउट? ओके। और कोई डिटेलिंग? साहिब जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं दीदी। पूजा, इंदु जी। जी पूछें, जी बोलें। हाँ बोलिए, आप इसको इच्छा द्रव्य के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, मैंने सुना है और उन्होंने ठीक ही वो बता ही रही थी, तो अब आप बता दें। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के हिसाब से भी हम उनको परिभाषित कर सकते हैं, 6 द्रव्यों को। यस, यस, वेरी गुड। जैसे द्रव्य के हिसाब से जो फर्स्ट 3 द्रव्य है वो एक द्रव्य है, क्षेत्र के हिसाब से लोक परिमाण है, काल के हिसाब से अनादि अनंत है, भाव के हिसाब से अरूपी है, और गुण के हिसाब से गति और स्थिति और ये गुण होते हैं उनके। ऐसे करके प्रत्येक द्रव्यों को हम द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के हिसाब से भी जान सकते हैं। आपने ये सब कहाँ पढ़ा है? ये सब जैसे अब अभी जो हमारे जैसे जैन में तो यही सब पढ़ाया जाता है ना, जीव अजीव द्रव्य। तो और भी बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन इतना डिटेलिंग की अभी आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है। तो नहीं, बोलिए बोलिए, और उसमें से कुछ डाउट होगा तो सब पूछेंगे। पूरे बट थोड़ा लोक में स्लो फैले बोलिए, हुए हैं, बिकॉज ये अनेबल विस्तृत टू है। कंप्रहेंड द स्पीड। अरुणा जी, आप थोड़ा स्लो बोलिए, ऐसे बोल रहे वो। ये लोक पूरे लोक में फैले हुए हैं। लोक में पूरे ऊपर से नीचे तक की धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि द्रव्य फैले हुए हैं। इनको काटा नहीं जा सकता है। और जैसे हमारी परछाई होती है, हम अपनी परछाई को हमारे साथ साथ रहती है, वैसे ही जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं अभी, इस कमरे में यदि हम अपने जैसे मूवमेंट हो रहा है,
हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, हाथ पांव का हम मूवमेंट कर रहे हैं, तो इन सब में धर्मास्तिकाय हमारा सहयोगी बन रहा है। हम बैठे हैं तो अधर्मास्तिकाय हमारी स्थिति में सहयोग बन कर रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं ये, तो उसके आगे आप बता दीजिए। तो प्रतीक जी यही बातें हैं कि धर्मास्तिकाय मतलब जो भी चीज की अभी बातें हो रही है ना, मतलब 6 द्रव्य, तो उसमें से एक तो जीव हो गए, और समय सार में जैसे बताया हुआ कि पूरी द्रव्य को है ना और 9 तत्व को उन्होंने एक नाटक के रूप में बनारसी दास ने बताया। उन्होंने बताया कि ये जीव है वो सारे अजीव, दूसरे सारे अजीव है, और उसमें अजीव में पहला आ गया कि पुद्गल। मतलब जितनी भी चीजें हमारे सामने पड़ी है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो हमारी कार हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सारे पुद्गल से बने हुए हैं, जिसमें रूप, रस, गंध, वर्ण, स्पर्श सब होता है। और उस चीज से, उस पुद्गल से जो अजीव है ना, उससे जीव इतना अट्रैक्ट हो गया है, उसको उतना लगाव हो गया हो इस चीज से, इतना राग हो गया, अगर मिले तो राग, नहीं मिले तो द्वेष। और राग और द्वेष की यही परंपरा, और उसके साथ अज्ञान, क्योंकि अज्ञान है इसीलिए जीव को ये राग और द्वेष, राग और द्वेष हो रहा है। और मेरापना नहीं मिला तो द्वेषपना, तो उसी की वजह से पूरा संसार चल रहा है। संसार चल रहा है इसका मतलब कि उसी की वजह से जीव कर्म का बंध करता है। राग द्वेष अज्ञान ए मुख्य कर्मणि ग्रंथ, राग द्वेष और अज्ञान है ना, वही मुख्य कर्म बांधने का कारण है। थाय निवृत्ति ते थी तो छे जीव अबंध, अगर जीव उससे निवृत्त हो जाएगा ना तो जीव अबंध हो जाएगा, कर्म से रहित हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। फिर उसको कोई कारण नहीं रहेगा संसार में रहने का। मतलब संसार के सुख और दुख जो जीव सहता आया है और एक गति से दूसरी गति में वो रखड़ता है, मतलब कि रिंगा रिंगा रोजेस उसका चलता ही है, और उसकी वजह से जीव को दुखों को वेदना पड़ता है। और जहां हमको लगता है कि हम सुखी है, हमारे सुख है, पर इन रियलिटी वो सुख सुख नहीं है, सुखाभास है। हमको ऐसा भास होता है कि हमको सुख मिल रहा है, इस चीज से सुख मिल रहा है, रसगुल्ला खाने से सुख मिल रहा है, पिक्चर देखने से सुख मिल रहा है, वर्ल्ड टूर करने से सुख मिल रहा है, बराबर। दीदी अच्छा है ना, कणमित सुखा बहुकाल दुखा। तो उसका मतलब क्या हुआ, बोलिए, समझाइए आप। जो क्षण मात्र के लिए मतलब जिसको सुख मान रहे हो वो दुख का कारण है, लेकिन जो सही सुख है उसको आप ले नहीं रहे हो, उसके प्रति जा नहीं रहे हो। तो वो हम सुख मानते हैं और सुख पाने की लालसा में उसके पीछे 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 दौड़ते रहते हैं। बट इन रियलिटी आप देखोगे ना तो आपको एक इच्छा हुई, एक भाव हुए कि मुझे BMW लेनी है या मुझे iPhone 14 लेना है, व्हाटएवर। तो आपको जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आप क्या हो, उसी के बारे में सोचते हो, उसको पाने की लालसा है, और उसके लिए दुखी 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 हो रहा है कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, कब मिलेगा। इफ यू आर नॉट केपेबल, आप उतने पैसे क्या अरेंज करेंगे, मतलब कितनी भी तकलीफ होगी, कितना भी दूसरे एक्सपेंसेस को आप कट करोगे, होटल में नहीं जाओगे, या अपना जो खाना पीना वो है उसमें थोड़ी कटौती करोगी, ये करोगी, मतलब यू वांट टू सेव सम मनी। तो आप उसकी लालसा में दुख, दूसरी दुख 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 का अनुभव, मतलब उसको अनुभव करते हो, पर आपको क्या लगता है कि मुझे इससे सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। तो उस सुख को पाने की दौड़ में लगे हुए हो, और फाइनली इफ कर्मा परमिट्स और इफ सब एवरीथिंग इज फाइन, आपने उतने पैसे जमा कर लिए और आपने उसको प्राप्त भी कर लिया। तो एक दिन, 1 महीना, 2 महीना आप उसके लिए सुख अनुभव करोगे, फिर वापस अगेन यू विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर द नेक्स्ट सुख। तो सुख प्राप्त करने में भी आप दुख का ही अनुभव करते हो, और उसको प्राप्त करने के बाद आप उसको भूल भी जाते हो। जैसे आपको डायमंड का नेकलेस चाहिए था, ले लिया, कबोर्ड में रख दिया, नाउ यू आर सेटिस्फाइड, नाउ यू आर
goal starts for another. You are in search of another सुख. होता है कि नहीं? जी। अगर वो चीज सुख देने में कामयाब होती और वो सुख दे सकती थी, फॉर एग्जाम्पल रसगुल्ला, तो हर एक जन को रसगुल्ला सुख देना चाहिए ना, पर ऐसा होता है? नहीं। किसी को रसगुल्ला भाता है, किसी को डायबिटीज है तो खा नहीं सकते। अगर कोई खा भी लेता है, कितने खाता है? अगर उस सुख, रसगुल्ले में सुख देने की ताकत है और वो सुख देता है, तो आप 1 खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ, फिर क्या होगा? कोई चौथा देगा तो बस समझ लीजिए कि जबरदस्ती उसने चौथा भी खिला दिया, 5वां खिला दिया, फिर उल्टी भागोगे कि बस करो। अगर वो सुख देता है तो हर समय सुख देना चाहिए, हर किसी को सुख देना चाहिए, और उस सुख में से कभी उसका अंत नहीं होना चाहिए। वो है सच्चे सुख की परिभाषा। जो सच्चा सुख है, इटरनल सुख है, वो कोई माध्यम का मोहताज नहीं है, वहां कोई मीडियम होना जरूरी नहीं है। इट शुड बी कंटिन्यूस, सतत होना चाहिए। इट शुड बी सेम फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है किसी को रसगुल्ला भाता है, किसी को रसमलाई भाती है, किसी को ये भाता है, किसी को ये देख के रसगुल्ला देख के उल्टी आती है। नहीं, इट शुड नॉट बी सेम, इट शुड नॉट बी दैट। और वो माध्यम जो है ना रसगुल्ला, वो अलग अलग जो माध्यम है कि मुझे फोन मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगी, मुझे BMW कार मिलेगी तो सुख मिल जाएगा, मुझे मेरा एक बंगलो बन जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो ये जो मीडियम है ना, वो सुख का कारण नहीं होना चाहिए। क्यों? कोई बोलेगा क्यों? क्योंकि ये क्षणिक सुख देते हैं, हमें स्थायी सुख नहीं देते हैं, परमानेंट सुख नहीं देते हैं। तो कैसे मिलेगा? शाश्वत सुख नहीं। तो शाश्वत सुख क्या है? क्षणिक नहीं होना वो क्या है? तो कौन सा सुख हमको चाहिए? हमको क्या चाहिए? मीन वी आर नॉट क्लियर ऑफ दैट ऑल्सो। ये नहीं है तो क्या है? शाश्वत वस्तुओं से मिलने वाला सुख शाश्वत है। कौन सी वस्तु है जो शाश्वत है? आत्मा। उसका कभी अनुभव किया है? रसगुल्ला तो आपने खाया है, उसका अनुभव किया है। मोबाइल तो आपने बाई किया है, उसका अनुभव किया है। बंगलो तो आपको जो साड़ी चाहिए थी, आपको जो डायमंड का सेट चाहिए था, वो आपने लिया। तो आप अभी बोल रहे हैं कि ये सब शाश्वत सुख नहीं है, ये क्षणिक सुख है। तो शाश्वत सुख क्या है? आप किस चीज के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हो? आप उसको जानते हो कि आपको क्या चाहिए? आपको कुछ चाहिए, पर क्या चाहिए? उसके बारे में कभी सोचा है? ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। खुद की पीस। वेरी गुड, मोक्ष चाहिए। हाँ बोलिए सोनल जी। खुद की पीस चाहिए। अब पीस समझ में नहीं आया, क्या बोला? अब पीस चाहिए। अच्छा, पीस, माइंड, शांति। या दैट इज। सोनल जी आप अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं। हाँ बोलिए। डिस्टर्बेंस बहुत। पीस, पीस थ्रू मोक्ष। एक बार लाइफ में पीस आ जाए तो उसके बाद मोक्ष के पाथ आर इजी। अभी अरुणा जी ने भी बोला, आपने भी बोला मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, बराबर। तो हम मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए ऐसे भाव करते हैं ना जब स्ट्रांगली। कहाँ गए वो प्रदीप जी? है कि आई मीन व्हाट इज देयर? मुझे हर कोई दिख नहीं रहे हैं। अभी 11 जन है, आई कैन सी ओनली 5 ऑफ यू। हाँ मैं भी हूँ मैम, 11 पीपल है। हाँ पर मुझे, अच्छा इससे देखना पड़ेगा। अच्छा है प्रतीक जी, ओके ठीक है। सॉरी आई कांट सी एवरीवन एट द सेम टाइम बिकॉज माय पीपीटी इज ऑन, नो? हाँ यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो हम जो बोलते हैं ना सुख चाहिए, सुख चाहिए, मोक्ष चाहिए, चलो सुख छोड़ो, सुख क्या है वो तो हमको नहीं पता है, चलो मोक्ष की बात करते हैं। मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए बोलते हैं ना, तो हम मोक्ष में भी
एक इंद्रिय जीव बन के चले जाएंगे और वापस आ जाएंगे। डू यू नो? इट इज फैक्ट, Yes, ma'am. इज रियलिटी। Can you repeat, ma'am? What's the thing? हम बोलते हैं ना मोक्ष, मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाना है। पहले तो मोक्ष कोई जाने की जगह नहीं है, वो अवस्था है जो हमको प्राप्त करनी है। जैसे केवली प्राप्त करते हैं ना, उनके सारे कर्म, 4 घाती कर्म होने के बाद वो जो अवस्था प्राप्त करते हैं वो केवली अवस्था है, जो मोक्ष अवस्था है। वो मोक्ष अवस्था को कहीं से लाना नहीं है, इट इज देयर इनसाइड, उसको प्रकट करना है। इट इज लाइक अ डायमंड। डायमंड जो होता है, हीरा जो होता है, वो हीरा है ना, वो जो है वो ही है। वो कैसा है? स्फटिक है, ट्रांसपेरेंट है, मल रहित है, वहां पे कोई कर्म नहीं है। तो वो जो हीरा है ना, वो समझो कीचड़ में गया, कीचड़ में गिर गया, तो आप क्या उसे छोड़ दोगे? आप आगे चले जाओगे? अगर आपके हाथ से रास्ते में चलते हुए आपने एक हीरा बाई किया, डायमंड, आई एम नॉट जस्ट शोइंग दिस डायमंड, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द डायमंड। एंड अगर आपके हाथ से कीचड़ में गिर गया, तो आप उसको छोड़ के आगे चले जाओगे? तो जब वो हीरा कीचड़ में गिरा, उसका मतलब उसके ऊपर मेल लग गया, कादव लग गया, कीचड़ लग गया। तो वो कीचड़ क्या है? कर्म। कर्म। हम जो अलग अलग कर्म बांधते हैं, अलग अलग भाव करके जो करते हैं, वो कीचड़ लग गया है उसमें। तो हम उसको फेंकेंगे नहीं, हम उसको लाके पानी नल खोल के उसको अच्छे से धोएंगे, साफ करेंगे, फिर कपड़े से पोंछेंगे और एक डब्बा, बहुत अच्छा डब्बा लेके उसमें रख के हम कबोर्ड के लॉकर में रख देंगे, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ दैट डायमंड, राइट? तो वैसे ही हम आज जो आत्मा है उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, उसको हमने गौण कर दिया है, क्योंकि हम दूसरी सारे अजीब चीजों में अट्रैक्ट हो गए हैं। ये कार बोलो, ये घर बोलो, ये बोलो, डायमंड नेकलेस बोलो, साड़ी बोलो, वॉट एवर योर अट्रैक्शन, वॉट एवर योर राग इज। मैम 1 मिनट में बोलूं? बोलो। यही बोलना है ना, क्योंकि आपने जो बोला कि मोक्ष में भी एकेंद्रिय जीव जाते हैं, लेकिन मेन तो ये है कि अपने आत्मा में ही अपने को सुख ढूंढना है, क्योंकि भगवान ने भी वही बताया है, उन्होंने अपनी आत्मा को ही देखा है। यस, तो कैसे तो करें? हमें भी अपनी आत्मा को ही देख के वो अवस्था में सुख लेना है। हाँ, तो आत्मा को देखने से तो प्राप्त नहीं होगा ना, नहीं, उसमें रमना भी पड़ेगा, उसको अनुभव करना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, नहीं तो आप एक इंद्रिय जीव वहां बन के जाओगे और वापस संसार में आ जाओगे। मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, तो आपने जो भाव किए वो फलित हो गए, आप मोक्ष में गए, वापस आ गए। बट मोक्ष नहीं जाना है, मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करना है। वहां जाना इज नॉट अवर इंटेंशन, बट वी डोंट नो कि हम लोग वही बोलते हैं कि मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, बराबर? तो अभी हमको पहले तो वो क्लियर करना है कि उस अवस्था को प्राप्त करना है, उस स्टेट को प्राप्त करना है, जब सारे कर्म, चाहे वो कोई भी हो, शुभ हो या अशुभ हो, घाती हो या अघाती हो, सारे कर्मों का बैलेंस शीट हमारा जब नील हो जाएगा, when we are completely nil with all the karmas, जब हमारे पास कोई भी कर्म का बीज नहीं रहेगा जो हमें दूसरा भाव दे सके, तब हमारी अवस्था हो जाएगी मोक्ष की, अरिहंत की। फिर सिद्ध हो जाएंगे। 4 घाती कर्म चले गए, बस मेन हो गया, फिर अघाती तो जाने वाले ही, उसका टाइम आएगा तब। दैट इज नॉट द बिग रीजन फॉर यू टू बी इन द संसार। वो मुख्य कारण नहीं है जिसके लिए वो आपको संसार में पकड़ के रखे। सो दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसीलिए मोक्ष क्या है, उसकी अवस्था क्या है, उसको कैसे प्राप्त करते हैं हम, कैसा डायमंड है जो आत्मा है, तो हमको क्या हटाना है और वो कैसे हटेगा, जो कर्म की रचकन है या कादव कीचड़ जो हमारे ऊपर लगा हुआ है, वो कैसे हटेगा,
और आत्मा का स्वभाव क्या है, वो जैसा है वैसे का वैसे हम कैसे जानेंगे। ये सारी बातों को अगर हम समझेंगे तब समझ में आएगा कि हमारा मुख्य लक्ष्य क्या होता है। कमिंग बैक टू द 6 द्रव्य, कि धर्मास्तिका अधर्मास्तिका वो जो है ना 6 द्रव्य, और जीव भी द्रव्य है, तो वो भी शाश्वत है। जीव द्रव्य भी शाश्वत है, वो किसी के संयोग से नहीं बना है। जो संयोग से बनता है, जहां दो चीजों का संयोग होके कुछ होता है तो उसका नाश होता है। पर आत्म द्रव्य और ये सारे द्रव्य 5 द्रव्य वो कोई संयोग से नहीं बने हैं, दे आर इटर्नल, दे विल बी ऑलवेज देयर, हमेशा रहेंगे। और उस सब द्रव्यों का अलग अलग काम है। जैसे धर्मास्तिका आपको मूवमेंट में हेल्प करता है। सो एट प्रेजेंट अगर हम यहाँ बैठे हैं तो वो अधर्मास्तिकाई के कारण है, जिसने हमें जगह दी है, और वो हम मतलब काल स्पेस ने हमको जगह दी है, पर उसके उपकार की वजह से हम यहाँ बैठ रहे हैं, बैठे हुए हैं। और ऑल द टाइम हम बैठ नहीं सकते। बैठे हुए होते हुए भी मैं अभी हाथ हिला रही हूँ, बात कर रही हूँ, मुंह चला रही हूँ, तो वो धर्मास्तिकाई की वजह से, कि वो हमको मूवमेंट देता है, वो हमको एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। वो नहीं करता है, उसकी वजह से हम करते हैं। जैसे कि मछली होती है पानी में, मतलब वहां धर्मास्तिकाई की प्रेजेंस होने की वजह से मछली पानी में तैर सकती है। उसको धर्मास्तिकाई हेल्प नहीं करता, पर उसके उपकार की वजह से वो हो रहा है। वैसे ही अधर्मास्तिकाई, वैसे ही पुद्गल। पुद्गल मतलब परमाणु। जैसे कर्म परमाणु है, वो हमको नहीं दिखते, केवली को केवल ज्ञान में दिखते हैं, पर दूसरे सारे परमाणु तो हमको दिख सकते हैं ना। जैसे मोबाइल है, वो भी परमाणुओं से बना है, मैटर से बना है, पुद्गलों से बना है। समझ में आ रहा है। और हम यहाँ बैठे हैं तो हमको जगह दी है, इसीलिए हम यहाँ हमको यहाँ स्पेस मिली है। वो स्पेस को क्या कहते हैं? आकाश आस्तिका है। और हर एक चीज पे जो चल रहा है वो काल है, समय है। और समय एक ही, उसमें कोई परमाणु नहीं है, अणु परमाणु, इसीलिए उसको आस्तिकाई नहीं बोलते हैं, इसीलिए उसको खाली काल बोलते हैं। और वो काम क्या करता है? सीजर के जैसे काटने का। सीजर जैसे काटती है ना हर चीज, वैसे हमारा समय जाता रहता है। और वो क्या करता है? नए को पुराना और पुराने को नष्ट। वही संसार का नियम है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त सत्तम। मैम अणु परमाणु मतलब एनर्जी और क्या होता है मैम? नहीं, अणु परमाणु मतलब प्रदेश। प्रदेश जैसे आत्मा भी है ना, आत्मा प्रदेश से बना हुआ है, उसके प्रदेश होते हैं, उसके एरिया होते हैं। जैसे ये आपने मोबाइल देखा तो मोबाइल इतना ही है ना, यस, इससे बड़ा नहीं है। अभी लैपटॉप देखेंगे तो वो उससे बड़ा है। तो मतलब उसने जितने एरिया को कवर किया है वो सारे कुछ मैटर से बने हुए, पुद्गल से बने हुए हैं। वहां पे उसके क्या बोलते हैं, उसके अणु है। जैसे लड्डू है, लड्डू एक आपने देखा है ना? ओके ओके, तो लड्डू किसी चीज से तो बना है ना? हाँ इंग्रेडिएंट। हाँ, तो उस पूरे लड्डू में से आप इतना एक पीस तोड़ोगे तो वो क्या हुआ? उसका एक पार्ट है, उसमें से वो प्रदेश है, और उसमें से भी आपने एक बूंदी, एक ही पीस ऐसा निकाला जिसको विच यू कैन नॉट डिवाइड अगेन, तो वो अणु है, परमाणु, प्रदेश। मैम अणु यानी साइंस में एटम या? यस यस। मैम उसको एक बार इंग्लिश में बोलिए मैम, अणु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैं परमाणु पूरी डिटेलिंग आपको फोटो के साथ नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। एटम with the total detailing in English, with the pictures I will explain in the next class, so आप लोग को और भी अच्छे से रजिस्टर हो जाएगा। ओके मैम, ठीक है। तो ये 6 द्रव्य से पूरा संसार बना हुआ है, उसकी वजह से। और वो सारे नित्य है। वो सारे कैसे है? नित्य है। वहां पे कोई, वो कभी खत्म नहीं होने वाले। इट इज देयर एंड इट विल बी ऑलवेज देयर एंड इट वाज देयर। वो भूत में भी था, अभी भी है, और भविष्य में भी रहेंगे, और वो हमेशा रहेंगे। ये 6 द्रव्य हमेशा रहेंगे, इटर्नल है। उतना आप अभी समझ लो। समझ में आ गया?
यस मैम। अभी हमने जो इतना किया उसमें से किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, बिकॉज हमारा टाइम हो गया है। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे इफ ऑल ऑफ यू आर ओके। ऐसे सैटरडे है कल, नहीं तो मंडे से क्लासेस शुरू करेंगे, जो भी आप बोलोगे वैसे हो जाएगा। मैम टाइमिंग कल नहीं जमेगा मैम। नहीं जमेगा? नहीं तो एवरी सैटरडे आप लोग को क्लासेस नहीं रखने क्या? नहीं रखने। कल एक्चुअली हमारे पास रक्षाबंधन का ये है। हाँ, अच्छा। इवनिंग में कल की टाइमिंग क्या रहेगी? नहीं, हाँ वो वही बोल। वही पूछ रही हूँ, अगर रखना है तो सुबह ही रख पाएंगे, क्योंकि हमारा कल 11 बजे सुबह 9:30 से कॉलेज शुरू हो जाएगी। हम लोग 1-1:30 बजे वहां रहते हैं। तो अगर आप लोग को चाहिए तो मैं सुबह 10:30 का क्लास ले सकती हूँ। मैम आप लगे तो ले सकते हैं, मैं वीडियो देख लूंगी फिर। हाँ, अगर सब लोग को ओके है तो हम क्लास कल रख सकते हैं सुबह 10:30 का, या 11 बजे का भी, नो प्रॉब्लम। For me, it's okay. नहीं मैम, कल नहीं जमेगा वो समय, हाँ, वो टाइमिंग नहीं जमेगा। आपको 11 बजे नहीं जमेगा? नहीं, कल अच्छा, नहीं जमेगा, बाकी मैं कर सकती हूँ पर कल नहीं जमेगा। अच्छा, कल एक दिन नहीं जमेगा। हाँ ऐसे हमारा क्लास फ्राइडे सैटरडे संडे का है, क्योंकि दोपहर का बैच फ्राइडे सैटरडे संडे को ही है। अरे सॉरी 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 सॉरी, थर्सडे फ्राइडे अगर सैटरडे अगर आपको नहीं चाहिए तो थर्सडे फ्राइडे का क्लास है। अगर आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चाहिए तो मैं दोपहर को ले सकती हूँ, या एक मंडे लू, ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे लू, थर्सडे नहीं, फ्राइडे लू, ऐसे करना है तो वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। नो मैम, सीक्वेंस में हो तो अच्छा रहता है, फ्लो रहता है क्लास का, हाँ नहीं तो यस मैम। गैप हो इसलिए मैं जाता है तो आपको वापस पूछते हैं। नहीं, मैं वो आप जो बोल रहे हो ना वो फ्लो में वो बात बराबर है, पर एक्चुअली जब भी मैं क्लास लेती हूँ ना, तो आज जो मैं पढ़ाती हूँ ना उसके बारे में कुछ होमवर्क हूँ कि आप इसके ऊपर काम करके आना, उसको ढूंढ ओके के ओके आना, ये लिखना है, वो बात करनी है। तो मैं एक दिन ओके। का टाइम देती हूँ कि आपके पास थोड़ा टाइम रहे। फिर जब हम नेक्स्ट डे मिलते हैं ना, क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ है, सब बिजनेस वाले हैं, सबको कुछ ना कुछ रहता है, तो इमीडिएटली वो दिन नहीं हो, तो अगर आपके पास एक दिन है तो आप वो पूरा अच्छे से काम कर सकते हो। फिर हम जब मिलेंगे तब उसकी कंटिन्यूएशन होती है, मतलब आपकी कंटिन्यूएशन तो हो रही है। मैंने जो मंडे पढ़ा है, आपको मैंने होमवर्क दिया, तो आप उसके बारे में सर्च कर रहे हो, लिख रहे हो, कुछ किताब में से पढ़ रहे हो। देन फिर हम ओके एक दिन छोड़ के वेडनेसडे मिलते हैं, तब आपके पास रेडी है कुछ, यू आर रेडी विथ द कॉन्सेप्ट। अगर नहीं आपके पास है तो मैं कुछ देती हूँ, आप उसको पढ़ के आते हो, तो लाइक इट विल बी कंटिन्यूटी एज इफ वी आर स्टडिंग डेली। ओके मैम, अंडरस्टूड। हाँ, अंडरस्टूड नो। सो अगर ऐसा करना है तो ऐसे भी है, ऐसा नहीं करना है तो वैसे भी है। आई एम ओके फॉर एवरीथिंग, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई जस्ट वांट योर कंफर्ट, आप लोग सबको जैसे कंफर्ट होगा वैसे हम लोग करेंगे। और किसी का क्लास मिस भी हो गया ना, तो एक दिन रहता है ना, तो वो कैचअप कर लेता है। हाँ तो हाँ जब नेक्स्ट क्लास में आएगा ना, तो विल बी प्रिपेयर्ड कि हाँ हाँ क्या क्या कराया था क्लास में, नहीं तो इट विल बी लॉस्ट, कि वो कनेक्टिविटी नहीं मिलती है उसको। तो आप लोग जैसे बोलोगे आई एम ओके, तो आप लोग सब बोलो क्या चाहिए, अकॉर्डिंगली विल डिसाइड। मैम, सेकेंड मैं तो ऑप्शन कल क्लास कर सकती हूँ। हाँ, इंदु जी एक एक जन बोलिए, क्या बोला आपने? आप म्यूट में है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए इंदु जी। जी बोले। नहीं, जी मैं नहीं आपको बोलूँ, आप बोले। अच्छा, मैं सुनी नहीं, तो एक सेकंड, मैं थोड़ा सा सुन नहीं पाई, क्या बोले? ठीक है, दूसरे बोल रहे, सुनिए। जी अदर्स, जी जरूर। हर्षवर्धन जी, पूजा, प्रतीक जी तो बोल दिए, महेश जी, कोमल, ऑल ऑफ यू प्लीज गिव योर इनपुट्स। चलेगा मैम, कुछ भी, एनीथिंग इज फाइन। चलेगा कुछ भी? ठीक है, तो फिर मैं देख लेती हूँ, टाइम स्टेबल सेट करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी कल तो रक्षाबंधन का किसी को फंक्शन है, कल ये है वो है, तो कल तो छोड़ कल देते हैं। नहीं है रक्षाबंधन, कल नहीं है रक्षाबंधन, तो नहीं अभी नहीं, कोई 31 कोई को है। फंक्शन में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा एक्चुअली अच्छा मैंने अच्छा। सैटरडे का बोला नहीं था ना इस वीक, फ्राइडे थर्सडे और फ्राइडे का ही मैंने डाला था, क्योंकि नया सब्जेक्ट था, तो मैं सोची कि हाँ पहले 2 दिन कराऊंगी, फिर आप लोग एक बार सेटल हो जाओगे तो फिर ऐसे करेंगे करके। मैम आज की क्लास जो 3 o'clock थी वो
3 o'clock कौन सी क्लास है आज? आपकी क्लास थी आज। आपकी क्लास थी आज। वही अभी ले ली ना, आज छुट्टी है एक्चुअली। ये तो कल का था ना। हाँ, अभी आज 3 बजे की क्लास नहीं होगी, अगर क्लास रखनी है तो फिर अब कल रखेंगे, कल मैम सुबह। मैं लेट ज्वाइन की तो मेरे पास टाइम टेबल नहीं है, आप वापस भेज दीजिए। हाँ हाँ, वापस भेज दूंगी। मैम यदि मैम, ज्यादा लोग के लिए सुविधा है कल 11 बजे की कल क्लास अटेंड करने की, तो हम लोग कल क्लास रख सकते हैं। एक दो जन को यदि हम तो थोड़ी मुश्किल है तो वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। हाँ मैम, ठीक है, टुमारो इज फाइन। ओके। हाउ मेनी ऑफ यू आर ओके फॉर टुमारो? आई एम ओके विद टुमारो 11 I'm o'clock। okay. प्रतीक जी ने भी हाँ बोल दी है, संजना जी ने भी हाँ बोल दी है। सोनल, ठीक है, सोनल ने भी हाँ बोल दी है। तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल यू आर ओके फॉर टुमारो क्लास एट 11 o'clock, राइट? यस मैम। Yes. ठीक है, ठीक है। तो फिर हम लोग ऐसे ही करते हैं, कल मिलते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक का डिसाइड करेंगे हम लोग को कब चाहिए, कैसे चाहिए, ऑल्टरनेट चाहिए, डेली 3 हमको क्लास करनी है हफ्ते में, 3 क्लास हमारी होती है। तो 3 दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे चाहिए, या मंडे ट्यूसडे ब्रेक, स्टडी, whatever work I give you do, then we'll meet on Tuesday, then again Wednesday, then Thursday नहीं, Friday, ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। और उसके लिए भी टाइम स्लॉट अवेलेबल है कि नहीं, आई हैव टू चेक एवरीथिंग, देन वी कैन डिसाइड। मैम अगर मुझे एबल हुआ तो मैं सिर्फ अटेंड करूंगी, लेकिन बोल कुछ नहीं पाऊंगी कल। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आपको बोलना है तो बोलेगा, नहीं तो मेरे तरफ से आपको कोई क्वेश्चन नहीं, फिर मैं उधर से भी अटेंड करने का देख लूंगी, हो सकता तो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी के हिसाब से हम कल 11 बजे मिल रहे हैं। ओके। जो अटेंड कर सकते हैं वो कीजिए, नहीं तो आप लोग की सुविधा के हिसाब से मैं दोपहर का ही क्लास मंडे से रखने की कोशिश करूंगी। पर अभी अगर मंडे मुझे रखना है तो टाइम स्लॉट है कि नहीं वो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे सब क्लासेस भी चलते हैं ना। आप संडे तक भी बता देना मैम। सूत्र लेंगे। हाँ, क्या बोला? 2:15 तत्वात सूत्र का क्लास है। हाँ है Monday। ना, इसीलिए 3 o'clock मुझे रखना है। तो मेरे ख्याल से 3 o'clock भी वंदना जी का क्लास है ना आप लोग को? हाँ, वंदना जी इवनिंग क्लास है। इवनिंग ही ले रहे हैं आप लोग को? ठीक है, मैं देख हाँ। लेती हूँ, टाइम टेबल देख लेती हूँ और कल आपको बोल दूंगी। तो कल हम 11 o'clock मिलते हैं, उसके बाद विल डिसाइड कि हम लोग कब नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल आप ग्रुप में अपडेट करेंगे ना? हाँ हाँ, कल बात हम लोग कर लेते हैं ना, फिर नेक्स्ट वीक का मैं डाल दूंगी। अभी मेजोरिटी ऑफ सब लोगों को दोपहर का क्लास चाहिए, तो दोपहर का मुझे 3 o'clock है ना, आप लोग फ्री हो, पर आई हैव क्लास विद सेकेंड ईयर्स, आई एम नॉट फ्री मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। वो 3 o'clock हो भी नहीं हमेशा लेती सकता हूँ, है मैम। लॉजिक लेती हूँ, तो वो आई एम नॉट फ्री एट दैट टाइम। और आप लोग को 11 o'clock का सेट नहीं हो रहा है, 12 o'clock, 10:30, 11, 11:30, 12, 12:30, ऐसा कुछ आप लोग को मॉर्निंग का सेट नहीं हो रहा है ना, तो इसीलिए मुझे दोपहर का सेट नहीं हो रहा है। आई हैव अदर क्लासेस, इसीलिए आई हैव टू चेक। कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। नहीं, दोपहर में 3 बजे भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो क्लास जो होती है ना 3 बजे हमारी 2:15 में, तो वो कभी 2:30 बजे होती है, 3:15 तक चलती है, तो वो फिर क्लैश भी करती है। तो 3 बजे की तो क्लास आप मत सोचिए मंडे को भी। और मॉर्निंग का हमें सूट करता है और किसी को नहीं करता, लेकिन शाम का कर सकते हैं, अगर शाम का सबको सूट करता है और आप भी फ्री शाम का हो। मुझे सूट नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पीएचडी स्टूडेंट्स ऑलरेडी है। पूरे शाम में क्या? पूरे शाम में नहीं है, पर मैं घर तो आऊंगी ना, वहां से यूनिवर्सिटी से निकलूंगी, घर आऊंगी, मेरा घर भी 1 घंटे का टाइम है, एंड इमीडिएटली आई कैन टेक क्लास, आई हैव टू टेक रेस्ट, नो। यस, ट्रू। एंड आई हैव सम अदर वर्क्स आल्सो एट होम, सो आई कैन। अच्छा, और सब लोग अगर मॉर्निंग के लिए रेडी हो तो सुबह 8 o'clock और समथिंग, इफ यू आर फ्री। 8 o'clock I have to leave from here. I have to Okay, you reach can't there do by that. 9:30. Then you can't do that. 9:30 नहीं, मैं 10:30 की बात कर सकती हूँ, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, बस। मैम आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ले लो ना मैम, बेस्ट इफ इट इज कंफर्टेबल फॉर यू। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। कैन यू रिपीट? आई डिडंट गेट यू। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैम, जैसे आपने बोला, इफ इट इज कंफर्टेबल फॉर यू, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आफ्टरनून। हाँ हाँ, वही अभी देख रही हूँ। जैसे भी आपको कंफर्टेबल, आपकी शेड्यूल फिट करता है, यू कैन टेक। Done. I'll put it in the group. Okay.
चलो ओके बाय। मैम वो स्टडी मटेरियल शेयर कर देना मैम, विल टेक अ प्रिंट एंड सो दैट इजी टू रीड स्टडी। अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, जैसे जैसे मैं कराऊंगी वैसे करती रहूंगी, डोंट वरी, आई विल डू एवरीथिंग। आप अपनी क्लासेस के लिंक भी दूसरे दिन डालती रहेंगी ना रिवाइज के लिए? मतलब लाइव क्लास ना, जो हमारी क्लास हुई है वो। हाँ यस हाँ, यस। so next day we will get, जैसे टुडे क्लास Here we will everyone get। is there who is interested in doing who is good in technology. कल तो पूजा ने बोला था खाली वो क्लास अपलोड करने के लिए। ओके मैम आई थिंक वो आप लाइव स्ट्रीम मतलब ओके रिकॉर्डिंग मतलब आपको कुछ चैनल है मैम या वेयर वेयर इट नहीं, अभी चैनल तो कितने जन होंगे तो कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के लिए। सब्सक्राइबर नहीं, यू कैन क्रिएट विद 0 सब्सक्राइबर आल्सो मैम, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड व्हेन इट विल बी डन बाय इटसेल्फ, वो अपने आप जो होता है ना अपलोड, जैसे अच्युत कांत सर करते हैं। पहले आपको चैनल क्रिएट करना पड़ेगा मैम। हाँ वो तो क्रिएट कर दिया मैंने, यूट्यूब क्रिएट कर दिया। ठीक है, आई टॉक टू यू इन पर्सन पूजा, यू कैन कॉल मी व्हेनेवर यू आर फ्री। ओके मैम। ओके चलो बाय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो हो जाएगा क्या? एक जूम रिकॉर्डिंग के साथ यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग करोगे ना मैम तो ऑटोमेटिक वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। नो नीड पर टू नहीं होता है, लाइव रिकॉर्डिंग करने से अपलोड हो जाता है। नहीं होता है, नहीं होता है क्योंकि नहीं, आप लाइव रिकॉर्डिंग करके वहां आपको मोर में जाकर के यूट्यूब का आपको जो दबाना पड़ता है, अपने यूट्यूब को अपने आप हो जाता है आपके नहीं मोबाइल से। होता है क्योंकि आई डोंट हैव सो मच सब्सक्राइबर्स नो, तो अभी मुझे नो 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 नीड सब्सक्राइबर, 0 सब्सक्राइबर यू कैन डू दैट, नो नीड एनी सब्सक्राइबर फॉर दैट। लाइव ऑन यूट्यूब हो जाता है। Yes, 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 any ma'am. time you can do that. क्योंकि I tried so many times, it was No, you can do your or only private for you only you can do. No, nobody can see also. That also we can do. अच्छा ठीक है, मैं ट्राई Yeah. करती हूँ, देखती हूँ। Yes, yes, this is the option there. Tomorrow Oh. class is what time decided? 11 o'clock, 10:30 or 11 11. 11 o'clock, okay. Yes. 10:30 or 11, just inform us, no? In the group. हाँ हाँ, मैं डाल दूंगी ग्रुप में। Thank you, ma'am. Thank you very ओके much. बाय। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। प्रतिज्ञा उसमें। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र।